वो कहता है ऊपर की चीजों को सोचो। हम विश्वासी के नाते ऊपर की चीजों के खोजने वाले हो जाएं, आत्मिक चीजों को खोजने वाले हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आत्मिक चीजें जरूरी हैं। यदि आपको पृथ्वी की चीजें चाहिए, चाहे आपको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, ये और वो चाहिए, यदि आपको ये चाहिए तो बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। ये तो आत्मिक है, और आत्मिक चीजों को खोजना है जो स्वाभाविक स्रोत लाती है आपके लिए। As the deer panted for the water, so longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. So longs after you, Lord. You alone are my heart's desire. You alone belong to worship you. As the deer pants, as the deer panted for the water, so longeth after thee. Oh, you alone are my heart's desire, and I long to worship. You alone are my strength. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I to worship you alone, Lord. Oh, you alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. आपको वो सारी आशीषें लानी है जो नियुक्त है और आत्मिक रूप में रखी गई है, और उसे पृथ्वी पर ट्रांसफर करना है। आपको उसे लेना है, आपको उसे पृथ्वी के क्षेत्र में प्रकट करना है जहां पर आप रहते हैं, जहां पर सारी मुश्किलें होती हैं, जहां आप पृथ्वी पर इस जगह हैं, पृथ्वी के तरीके से आपको लेना है। आप इसे कैसे लेंगे? केवल विश्वास से ही पा सकते हैं। देखिए, जिस तरह आप मार्केट में जाते हैं और आपके पास पैसे होने चाहिए, हमारे देश में जब हम मार्केट में जाते हैं हमारे पास पैसा होना चाहिए। आपको पैसा देना होगा, तब वो भाई चावल की बोरी आपको देंगे। आप नहीं कह सकते प्रभु की स्तुति, मैं आपको अच्छी गवाही देना चाहता हूं कि प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है। ओ प्रभु बहुत महान है, मुझे बस 2 बोरी चावल चाहिए। इस गवाही के लिए वो आपको नहीं देंगे, उसमें से एक दाना भी नहीं देंगे, क्योंकि वो केवल पैसा चाहते हैं, क्योंकि पैसा लेन देन का माध्यम है। आप पैसे देंगे तो चीजें मिलेंगी। आप बस में चढ़िए और आप कंडक्टर के सामने रो नहीं सकते, ओहो जानते हैं मैं घर में पैसा भूल गया, आज के एक दिन मुझे यहां से वहां ड्रॉप कर दो।
तो मैं किसी तरह से पैसे आप तक पहुंचा दूंगा। जानते हैं, वो इस तरह की कहानी नहीं सुनते। वो कहते हैं पैसे दो या नीचे उतरो, मैं आपको नहीं ले जा सकता। क्या आप विश्वासी हैं? हाँ, विश्वासी हूं, इसीलिए नीचे उतर जाओ। क्योंकि पैसा लेन देन का माध्यम है। आप पैसे दो और चीजें लो। उसी तरह से स्वर्ग में लेन देन का माध्यम तो विश्वास है। परमेश्वर ने इसे नियुक्त किया कि सब विश्वास से काम करे, इसलिए वो कहता है कि धर्मी जन केवल विश्वास से जीवित रहेगा। जो परमेश्वर के पास आता है विश्वास करे कि वो है और खोजने वाले को प्रतिफल देता है। विश्वास से आप आकर उससे पाते हैं। आप दूसरे तरीके से नहीं पाते, रोने से नहीं पाते, भीख मांगने से नहीं पाते, विनती करने से नहीं पाते। आप उसका सिंहासन हिलाकर इसे नहीं पा सकते हैं। और मैं निश्चित हूं कि आप उपवास से भी इसे नहीं पा सकते हैं। यह बहुत से लोगों को चिंतित करेगा। उपवास उसके लिए नहीं दिया गया है। उपवास दिया गया है कि आप प्रभु के साथ समय बिता सके और ये सब प्रभु की सेवा करे। ये अच्छा है, लेकिन लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं मैं उपवास करके इसे लूंगा। परमेश्वर इसे कठोर है। वो कहता है तुम मेरी शर्तों पर मेरे पास आओ। मेरी शर्त ये है, तुम विश्वास से आओ, विश्वास से पाओ। देखिए, यानी लेन देन का माध्यम विश्वास है। आप परमेश्वर के पास आते हैं और विश्वास से इसे पाते हैं। अब यदि आपको इसे विश्वास से पाना है तो आपको विश्वास रखना है। विश्वास कैसे आता है? रोमियो 10:17 कहता है कि विश्वास सुनने से और परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। तो मैं आपसे कहता हूं कि यह किताब इसलिए लिखी गई कि हमें बताए वो सब जो हमारे लिए रखा गया है आत्मिक क्षेत्र में, जिससे आंखें, ये स्वाभाविक आंखों ने नहीं देखा है। मुझे अपनी बाइबल लेकर इसे खोलना है और इसे पढ़ना है और पवित्र आत्मा के द्वारा इसका प्रकाशन पाकर इन चीजों को देखना है जो देखी नहीं जा सकती है पवित्र आत्मा के प्रकाशन से। मैं इसी तरह देखता हूं जब यह कहता है कि जब हम दृश्य बातों को नहीं देखते हैं लेकिन अदृश्य चीजों को देखते हैं। मैं अदृश्य को कैसे देखता हूं? जो चीजें अदृश्य संसार में, आत्मिक संसार में रखी है, वो मुझे यहां दी गई है। इसलिए यशायाह इसके बारे में कहता है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, ऐसी चीजें परमेश्वर ने उसकी राह देखने वालों को लिए तैयार की है। और पौलुस इसे लेकर 1 कुरिन्थियों अध्याय 2, 9 और 10 में कहता है, आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना और ना ही ये मनुष्य के चित्त में उतरा है वो चीजें जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार की हैं। इन आंखों ने नहीं देखा, इन कानों ने नहीं सुना, इस दिमाग और इस बुद्धिमत्ता में वो समझ नहीं आया परमेश्वर ने क्या तैयार किया है, लेकिन ये चीजें हम पर प्रकट की गई है। अगला वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया गया है। यानी जब मैं बाइबल लेकर पढ़ता हूं, ये मुझसे कहती है कि ये सब कुछ मेरे लिए रखा है मसीह यीशु में। सारी आशीषें वहां हैं मसीह यीशु में मेरे लिए। और पवित्र आत्मा फिर मुझे इन चीजों का प्रकाशन देता है और फिर मैं इसे ले सकता हूं। मैं ऐसे ही नहीं ले सकता हूं, जैसे मैंने कहा, रोने और भीख मांगने से और ये सब करने से। मुझे सही तरीके से जाना है, विश्वास से। यदि आपके बैंक में 10 करोड़ है और चेक लिखना नहीं आता है तो आपको एक पैसा नहीं मिलेगा। और आप जाकर सबको बताएं कि बैंक बहुत कठोर है, मुझे एक पैसा नहीं देना चाहते हैं। वो इतने कठोर नहीं है, उनका एक तरीका है, काम करने का तरीका है। जानते हैं, हमें पैसे निकालने के लिए सही तरीके से जाना होगा। अगर आप चेक लिखना नहीं जानते तो उनसे पूछिए क्या करे। जानते हैं, आप केवल उनके तरीके से पैसे निकाल सकते, अपने तरीके से नहीं निकाल सकते। ये नहीं कह सकते मेरा पैसा है मुझे दो। वो ऐसे काम नहीं करते। काम करने के लिए उनका तरीका है, जरिया है। और स्वर्गीय पिता तो बहुत क्रमबद्ध है और स्वर्ग की अर्थव्यवस्था सही क्रम में है पृथ्वी की अर्थव्यवस्था से, क्योंकि उससे ही सब कुछ आया है। और जब आप प्रभु के पास आते हैं तो उसकी शर्तों पर आते हैं। आप तो विश्वास से आकर इन चीजों तक पहुंचते हैं। यानी सारी स्वाभाविक चीजें तो अधिकार में होती हैं या उस पर नियंत्रण होता है आत्मिक चीजों का। अब चलिए इसके बारे में संदेह तो आपको उदाहरण बताऊं। कहिए कोई आदमी यहां कुर्सी पर बैठा है। जब मैं इन्हें देखता हूं, हम देखते हैं यहां पर वो कुर्सी पर बैठे हैं, तो सच में हम उन्हें नहीं देखते, क्योंकि हम केवल उनके शरीर को देखते हैं। हम केवल एक दूसरे को देखते हैं, शरीर को देखते हैं। हम हमें नहीं देख सकते हैं। आपने मुझे नहीं देखा, सोचते हैं मुझे देखा है, लेकिन आप मुझे नहीं जानते हैं। मैं एक आत्मा हूं, मैं इस शरीर में रहता हूं और मैं इन दोनों आंखों से बाहर देखता हूं। ठीक है,
मैं यही तो करता हूं। आप भी यही करते हैं। आप यहां बैठे हैं, आप आत्मा हैं, आप शरीर में रहते हैं और इन दो आंखों से बाहर देखते रहते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में सोचिए। यदि आप उस व्यक्ति को देखें, आप उसे नहीं देख रहे, आप उसका शरीर देख रहे हैं, लेकिन उसमें एक व्यक्ति है। वो व्यक्ति तो एक आत्मा है, वो उसमें रहता है, यानी शरीर जीवित है, काम कर रहा है, यहां पर बैठा है, एक पर एक पैर मोड़ कर बैठा है। लेकिन अचानक उसके अंदर का व्यक्ति जाने का निर्णय लेता है कि चले जाएं, इस घर को छोड़ दे, इस शरीर को छोड़ दे। अब यदि वो शरीर छोड़ दे, अब मैंने सुना है महान प्रचारक जो खड़े हुए अस्वाभाविक रूप में जल्दी उठे और जाकर नहाए और सब कुछ, और 80 साल के थे वो, और और उन्होंने अपना सबसे अच्छा सूट निकाल कर पहना, और उनकी बेटी ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि काफी अरसे से वो घर से बाहर नहीं निकले थे, बहुत बूढ़े हो गए थे। कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं आज घर जा रहा हूं। और वो जाकर आराम कुर्सी पर बैठ गए और आंखें बंद की और चले गए, स्वर्ग में चले गए। बस यही, यानी वो जाने का निर्णय लेते हैं। यदि वो चले जाए तो यहां क्या रह गया? केवल शरीर रह गया। अब शरीर का क्या होगा? शायद ये शरीर झुककर गिर जाए या ऐसा कुछ हो। इसमें कुछ नहीं है, थामे रहने के लिए कुछ नहीं है, वहां पर रहने के लिए कुछ नहीं है, उसमें कोई जीवन नहीं है। इसीलिए इसलिए शरीर जो जानते हैं, शरीर शरीर कुछ नहीं कर सकता है। शायद आपको उठाना होगा। क्यों शरीर इस तरह का हो गया है? शरीर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा जो शरीर को जीवन दे रही थी और इस शरीर की देखभाल कर रही थी, वो शरीर को जीवन दे रही थी, वो शरीर को चला रही थी और शरीर का जीवन थी, वो अब चली गई है। यानी अब क्या हो रहा है? हम इससे क्या समझते हैं? यानी आत्मा हमेशा पृथ्वी की चीजों पर अधिकार करती है, स्वाभाविक पर हमेशा आत्मिक नियंत्रण करता है। आत्मा तो आत्मिक क्षेत्र की होती है, शरीर पृथ्वी के क्षेत्र का है। और यहां हम देखते हैं कि आत्मा जो आत्मिक क्षेत्र की है, वो शरीर पर राज्य करती है। आत्मिक संसार, आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, शरीर का कोई मूल्य नहीं है। अब वो व्यक्ति चले जाने के बाद यदि आप उसे वहां महीने तक रखेंगे कुर्सी पर बंधा हुआ, तो आपको जाना होगा, क्योंकि उससे बदबू आएगी। क्योंकि वो बुरी खबर होगी। देखिए, इसलिए बस 24 घंटे में उन्हें दफना देते हैं, दफनाने की जल्दी होती है। क्यों? अब शरीर को ज्यादा नहीं रख सकते हैं। देखिए, अब शरीर नहीं चाहिए, अब शरीर किसी काम का नहीं है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं है। शरीर तो आत्मा के द्वारा काम करता है, शरीर काम करता है, चलता है, जगह पर जाता है आत्मा के कारण। यदि आत्मा नहीं है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता है। यानी ये सरल उदाहरण है। देखिए कि आत्मा हमेशा राज्य करती है, आत्मिक चीजें हमेशा पृथ्वी की चीजों पर राज्य करती है, और आत्मिक चीजें पृथ्वी की चीजों से महान होती हैं, और हमें आत्मिक चीजों की ओर ध्यान देना चाहिए पृथ्वी की चीजों से ज्यादा। इसलिए कुलुस्सी अध्याय 3:1 में हम पढ़ते हैं, अतः मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा है। वो कहता है ऊपर की चीजों को सोचो। हम विश्वासी के नाते ऊपर की चीजों के खोजने वाले हो जाएं, आत्मिक चीजों को खोजने वाले हो जाएं। ठीक है, क्योंकि आत्मिक चीजें जरूरी हैं। यदि आपको पृथ्वी की चीजें चाहिए, चाहे आपको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, घर चाहिए, ये और वो चाहिए, यदि आपको ये चाहिए तो बाइबल कहती है पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो बाकी सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएगी। ये तो आत्मिक है, और आत्मिक चीजों को खोजना है जो स्वाभाविक स्रोत लाती है आपके लिए। आपकी जरूरतें कैसे पूरी होती है? आपकी जरूरतें पूरी होती है आत्मिक से स्वाभाविक में, यानी आत्मिक बातों पर ध्यान दे। यदि आप आत्मिक बातों पर ध्यान देते हैं तो दूर तक जाएंगे, क्योंकि जब आत्मा जीवित होती है, आत्मा को प्रभु का वचन दिया जाता है, जब आत्मा विश्वास से बलवान होती है, जब आत्मा परमेश्वर से भरी होती है, जब आत्मा तो सच में परमेश्वर के साथ जीवित होती है, तो मैं आपसे कहूं तब शरीर और मन और बाकी सारी चीजें इसके साथ चलेगी, क्योंकि
वो सब इसके द्वारा सक्रिय होती है। आत्मा ही है जो मार्ग में अगुवाई करती है, वही है जो सब कुछ सक्रिय करती है। बहुत से लोग अपने शरीर को संवारने में बहुत समय बिताते हैं। बुरा नहीं है, जानते हैं, कोई भी बूढ़ा अच्छा दिखता है पेंट करने के बाद तो इसे करे ये ठीक है, लेकिन बात तो ये है, ध्यान तो आत्मिक बात पर होना चाहिए। यदि हमने ये बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई होती और यहां वचन का प्रचार नहीं किया होता और किसी को आशा नहीं देते और किसी को आशीष नहीं देते अपनी सेवकाई के द्वारा, बस सुंदर बिल्डिंग होती, एयर कंडीशन, तो लोग आकर इसमें बैठते और चले जाते थे नहीं, वो हमारा उद्देश्य नहीं है, इसलिए हम इसे बड़ी बात नहीं मानते हैं। हम ध्यान देते हैं कि हम यहां पर क्या करते हैं। पुलपिट से प्रभु का वचन सिखाते हैं कि लोग आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं और ज्यादा विश्वास पाए कि अपने जीवन की परिस्थितियों से निपटे। यही हमारा लक्ष्य है चर्च के लिए। बिल्डिंग इसके लिए है, बिल्डिंग और कुछ नहीं है। बिल्डिंग लोगों के लिए है। यह बिल्डिंग तो यही काम करने के लिए है कि बस हम वही करते जाए जो अभी हम कर रहे हैं। हम बिल्डिंग को बढ़ावा नहीं देते, दूसरी चीजों को बढ़ावा देते हैं जो आत्मिक काम हम करते हैं। यानी आत्मिक चीजें स्वाभाविक चीजों पर अधिकार करती, हमेशा यही नियम है। और इसलिए यीशु ने यह कहा, इस पहाड़ से कहो, नहीं तो यह कैसे कहता? यदि मैं पहाड़ से कहूं क्या वो चला जाएगा? लोग कहेंगे तुम पागल हो गए हो, तुम्हें लगता है कि हिल जाएगा? यदि आप पहाड़ से कहेंगे तो मानेगा? देखिए, यीशु इस दृष्टिकोण से कह रहा था, वो जानता था कि सारी स्वाभाविक चीजों पर आत्मिक नियंत्रण करता है। और जब आप अपना मुंह खोलकर प्रभु का वचन कहते हैं, वचन तो आत्मिक क्षेत्र का है, इसलिए उसमें ज्यादा सामर्थ है इस पृथ्वी की चीजों से। सब कुछ वचन की मानेंगे, क्योंकि वचन ने ही सब कुछ बनाया है। अब वचन सब कुछ सही कर सकता है। वचन ने सब कुछ बनाया, वचन पहले से था, आदि में वचन था, वचन तो शुरू से ही था। क्योंकि वो शुरू से था, वो पहले से अस्तित्व में था, हर चीज पर अधिकार करता है। ये तो हर चीज और सारी चीजों से महान है, इसलिए जो कुछ वचन कहता है वो होगा। यही तो बुनियाद है। यदि हम नहीं समझते कि सारी स्वाभाविक चीज आत्मिक चीजों के अधीन है, तो हम कभी नहीं समझेंगे यीशु ने क्या कहा। लोग हमेशा सवाल पूछेंगे, यीशु कहता है कि पहाड़ से कहना तो वो हट जाएगा। बहुत से लोग नहीं समझते, जब आप प्रचार करते हैं वो जानते हैं, देखिए वो सोचते हैं ये पागलपन है, लेकिन ये बाइबल में है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप इस पन्ने को निकाल कर फाड़ कर फेंक देंगे? आपको इससे निपटना है। ये यहां है और ये असली है। स्वयं यीशु ने, प्रभु ने खुद ये कहा है, और ये महत्वपूर्ण शिक्षा है जो उसने विश्वास के बारे में बताई है। यानी जब आप ये समझते हैं तो आप ये समझते हैं कि आप आत्मिक संसार के हैं। आपने नया जन्म पाया। आपके दो पहलू हैं, एक तो ये पृथ्वी के वस्त्र हैं, ये शरीर जिसमें रहते हैं, जो इस पृथ्वी की मिट्टी से बना है, और फिर आप आत्मिक व्यक्ति हैं, नया जन्म पाए हैं, परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। आप में सामर्थ है जो उन सारी सामर्थ पर अधिकार कर सकती है जो इस संसार में है। पृथ्वी की चीजें तो अधीन हैं इन आत्मिक सामर्थ की जो आपके अंदर है। आपके अंदर कुछ है। यदि आप परमेश्वर का वचन रखेंगे, वो बढ़ेगा, विश्वास आप में बढ़ेगा। और जब आप प्रभु का वचन कहते हैं तो बहुत कुछ होगा। इसलिए उन्होंने उसे नींद में से जगाया उस नाव में, और वो खड़ा हुआ और उसने झील के तूफान को शांत किया। उसने बस झील से कहा। वो ये कैसे कर सकता था? क्योंकि उसने विश्वास किया कि यह अधीन है। क्योंकि जो शब्द उसने कहे वो उसके दिल से आए, उसके आत्मिक स्टोर हाउस से वो आए थे। ये उसके दिल से आया। अब आत्मा स्वाभाविक वश में करती है। आत्मा तो स्वाभाविक वश में करती है, इसलिए उसने कहा तुम भी यही करो। लेकिन जानते हैं, संसार, एक प्रचारक कह रहे थे, वो कार शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार सर्दियों में उनके देश में कार शुरू नहीं हो रही थी, और उन्होंने इस शिक्षा के बारे में सुना था। वो उसका उपयोग करना चाहते थे, और जानते हैं, वो कार से बाहर आए और कार से कहना चाहते थे, क्योंकि यीशु ने पेड़ से कहा, उसने पहाड़ से कहा, उसने तूफान और झील से कहा। तो सोचा मैं इस कार से कहूंगा, क्योंकि सर्दी के दिन है, कार नहीं चल रही, मुझे जाना है। तो वो कार से बाहर आए, और अगली बात उन्होंने की कि देखा कि कोई देख रहा है क्या। संसार की पूरी प्रणाली, मैं आपको बताता हूं, संसार की पूरी प्रणाली शैतान ने
सारी प्रणाली इस तरह से बनाकर रखी है कि आपको अपने विश्वास में काम करना बहुत मुश्किल होता है, कि ऐसा करने में आप शर्माएंगे, कि आप इसे नहीं करेंगे, क्योंकि शैतान जानता है कि यदि आप इसे समझ ले तो आप तूफान और समुद्र से कहने लगेंगे, आप पहाड़ों से कहने लगेंगे, आप पेड़ से कहने लगेंगे और आप सबसे कहने लगेंगे और सब कुछ आज्ञा मानने लगेंगे। तो यह पूरी तरह से अलग संसार होगा। शैतान इसे जानता है, तो उसने संसार को इस तरह से बनाया है कि यदि आप खड़े होकर कार से कहेंगे तो कोई मेंटल हॉस्पिटल में फोन करेगा और आपको बंद कर देगा। लेकिन यदि कार पंचर हो जाए, आप उसे लात मारते हैं, आप उसे कोसते हैं, हर तरह के गलत शब्द और श्राप देते हैं, और दूसरा आदमी वहां से जाएगा, कार की कांच नीचे करके कहेगा, तुमने सही कहा दोस्त, मैं यही करता हूं। देखिए, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं और सोचते हैं कि आप महान हैं, कितने अद्भुत व्यक्ति हैं, तो आपके साथ जुड़कर कोसते हैं। आपके साथ ऐसा करना अद्भुत है, ऐसे करने में कुछ गलत नहीं है। आप जितना चाहे कोस सकते हैं, आप जितना चाहे चिल्ला सकते हैं, आप जितना चाहे लात मारे, वो पागलपन नहीं गिना जाता। लेकिन यदि आप प्रभु का वचन कहे तो पागलपन माना जाता है। यह पागलपन है दोस्तों। मैं कहूं, बहुत समय पहले मैंने निर्णय लिया कि मैं प्रभु का वचन कहूंगा, मैं संसार के साथ नहीं चलूंगा, मैं प्रभु के साथ चलूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा, इस पहाड़ से कहो तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। और यदि तुम दिल में विश्वास करो और विश्वास करो कि जो कहे वो होगा, तो आपके लिए वही हो जाएगा जो भी आपने कहा। Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Everlasting God, shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave, saved humanity. Sing it, hallelujah, Jesus is clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Everlasting God, shine your light through us for all the world to see. You are the hope of broken hearts. You overcame the grave, saved humanity. Hallelujah, Jesus is alive. Clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God, with a voice of triumph. Try
and shout, hey, unto God with the voice of triumph. You're alive, you're alive, you're alive in me. Resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, let's sing it again. You're alive. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Clap your hands. Clap, keep clapping. Oh, clap your hands, all ye people, and shout, hey, unto God. Oh, clap your hands.